हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से एक बार स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद हो रही है, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं कि काफ़ी दिनों बाद मतलब करीब करीब 1-2 महीने होने के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बिजी था इसलिए सोचा अब फ्री हो तो आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे दूँ। और वो अपडेट ये है कि हो सकता है हम बॉटम टच कर गए हों। ठीक है, हो सकता है हम बिटकॉइन का बॉटम टच कर दिए। तो इसके कुछ एग्जांपल मतलब जो प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, जो अभी स्क्रीन पे मैं शेयर करूंगा सारी चीज़ें। मतलब देखो, फंडामेंटल की तरीके से बात करा जाए तो माइनर्स, जो बड़े बड़े माइनर्स है वो बैंक करप्ट हो रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें बाइनेंस के ऊपर भी काफ़ी चीज़ों का ये चल रहा है। फंडामेंटल को साइड में रखेंगे और सिर्फ टेक्निकल क्या कहता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, उस हिसाब से हम देखेंगे और आगे की प्लानिंग करेंगे। पर सबसे पहले मेरा दूसरा एक चार्ट है वो ओपन कर लेता हूँ। क्रिप्टो BLX। ओके, ठीक है। तो BLX का चार्ट है यहाँ पे। सबसे पहले ये चीज़ देख लो। मैं काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को फॉलो करते आया। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे पूरी तरह से तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जब भी हमारा बिटकॉइन ये ट्रेंड लाइन या फिर कहो कर्व ट्रेंड लाइन, जो भी कहना कहो, ठीक है, इस सपोर्ट काफ़ी अच्छी खासी जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे मार्केट जो इस लाइन को काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट देते हुआ है। और ये करीब करीब 2012 से, ठीक है, 2012 से बिटकॉइन इस लेवल को रिस्पेक्ट करते आया है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते आ रहा है। ठीक है, तो आज फिर से अभी मार्केट हमारा प्रॉपरली हमारा इस लेवल को टच हो चुका है। ये जो मैं लाइन यहाँ पे जो बॉक्स में ड्रॉ की हुई है वो बता दूंगा कि ये हमारा डेली का ब्रेकर ब्लॉक है, वो आपको दिखा दूंगा मैं। तो यहाँ पे हमारा जो बॉटम है वो अभी तक अगर 77 प्रीवियस अगर हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने वो वीडियो में भी पूरा एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऊपर आई बटन पे वो वीडियो दे दूंगा, उसको देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया है मतलब किस तरह से कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ों की किस तरह से कैलकुलेशन की है वो मैंने वहाँ पे दिखाया। तो आप वो चीज़ वहाँ पे जाकर ज़रूर देखना। अब हम वो बात रिपीट नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक बॉटम है। इसके नीचे अगर चला जाता है, अगर वीकली और मंथली कैंडल अगर इसको वीक मार के मेंटेन करता है तो ठीक है, पर इसके नीचे क्लोज हो जाती है मंथली वीकली कैंडल तो थोड़ी सोचने वाली बात है। ठीक है, तब तक के लिए हम अब बॉटम पे है, क्योंकि देखो वीक हर बार आ चुका है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि इसके नीचे वीक नहीं जा सकती है। 10,000 13,000 की जो लेवल है वो भी हम आगे देखेंगे। पर अब हम चलते हैं थोड़ा यहाँ पे वीकली में। तो देखो वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी थी, तो थोड़ा पैनिक नहीं है अगर आप यहाँ पर आती है कैंडल नीचे की ओर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जोन, ठीक है, जो वीकली का जो मैंने आपको डेली कहा था, पर ये वीकली का जो मेरा अच्छा खासा ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से मार्केट सपोर्ट ले रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है। तो जब मार्केट करीब करीब यहाँ पे कहीं पे था तो मैंने मेरी वो वीडियो में कहा था, जो ऊपर आई बटन में अगेन मैं दे दूंगा दूसरी वाली, यहाँ पे मैंने क्लियरली कहा था कि BTC लोअर लो बनाएगा और इथेरियम लो नहीं बनाएगा। ठीक है, तो वही हुआ है, BTC ने लो बनाया, इथेरियम फेल टू मेक लोअर लो हुआ। तो ये हमारी एक अच्छी SMT भी है। RSI की बात करो तो RSI भी आपका डाइवर्जन दिखा रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें बाद में। ठीक है, अब चीज़ों को समझो। अगर मैं RSI डाल दूँ, मैं RSI मोस्टली यूज़ करता नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं सबको बता दूं कि मैं RSI सारी चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ। पर आपके लिए एक टाइम पे मैं भी यूज़ किया करता था, अभी यूज़ नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा खासा डाइवर्जन भी है RSI का। ठीक है, तो ये मान के चल सकते हो कि अच्छा खासा डाइवर्जन भी RSI भी है, SMT भी है हमारे पास, अच्छी खासी ब्रेकर ब्लॉक की सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, सारी चीज़ें मैच हो रही है। ठीक है, फंडामेंटल को साइड में रखे तो टेक्निकल एनालिसिस हमारा अच्छा खासा बुलिश साइन दे रहा है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से बुल रन स्टार्ट होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे बुल रन स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, पर एक हो सकता है एक रिलीफ रैली मिले, जो रैली हो सकती है करीब करीब हमारी यहाँ पे। ठीक है, या फिर आपकी जो SR लेवल है 29,000 28,000,
या फिर 27,000 इस लेवल तक BTC आ सकता है। तो BTC के लिए मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे नहीं लगता कि ये लेवल के नीचे जाएगा, ठीक है। ये जो प्रीवियस लो है ना हमारी ये वाली, ठीक है, ये जो 15,400 की जो लेवल है, मुझे नहीं लगता इसके नीचे जाएगा। पर मार्केट है फंडामेंटल काफ़ी बेयरिश है, कोरोना केसेस चाइना में आ रही है, वो सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखे तो आ सकता है। पर पर्सनली मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए। एज ए टेक्निकल एनालिसिस अगर मैं बात करूँ, सारी चीज़ें देखूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि आना चाहिए। पर हाँ, अगर आता है तो कोई वांदा नहीं, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। पर मैं अगर यहाँ पे कहीं पे स्लिप हो जाता है, समझ लो यहाँ से मार्केट आता है, यहाँ से स्लिप हो जाता है, यहाँ पे आने के बाद एक्यूमुलेट करना है BTC तो ना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्लोजिंग देता है, यहाँ पे मंथली या वीकली, समझ रहे हो, मंथली या वीकली कैलेंडर अगर क्लोजिंग अंदर की होती है तब हम एक्यूमुलेट स्टार्ट कर सकते हैं। बॉटम मिसिंग आउट नहीं होगा, यकीन मानो। अगर यहाँ से लो लगाता है और मार्केट यहाँ पे आता है तो आप सेफ जोन पे बाय कर सकते हो, ठीक है, पिछला बिहेवियर समझ के। मैं ये नहीं कहता कि आप बाय करो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूँ नहीं, सारा रिस्क आपका है, लॉस आपका है, प्रॉफिट आपका है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद अगर सपोर्ट मेंटेन करेगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डायरेक्ट बाय करना रिस्की हो जाएगा अगर बॉटम लगाता है तो। मुझे नहीं लगता इसके नीचे आता, पर अगर बॉटम लगाए तो एक रेड जोन में मार्केट आ जाएगा, जिसका खतरा मार्केट में ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा पैनिक हो जाएगी। जो लोग 12,000 13,000 पे सपोर्ट के लिए देखते हैं, शायद से वो भी लपेटे में आ जाए मार्केट के। मतलब समझ जाओ, उस तरह का मार्केट गेम खेल सकता है आपके साथ। तो अगेन, अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर आ सकता है तो सबसे पहला जो आपका रेसिस्टेंस लेवल है वो ये है, यहाँ पे 19,300 के आसपास। इसके ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली मुझे जो टारगेट दिख रहा है लॉन्ग टर्म, मतलब मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो मैं बोलता हूँ 30,000 28,000 तक का BTC रैली दे सकता है, यानी कि रिलीफ रैली दे सकता है। बुल रन रैली नहीं देगा, बुल रन रैली नहीं है, बुल रन रैली नहीं आ सकती इतना जल्दी मेरे हिसाब से। अगर आई तो अच्छी बात है, बॉटम से उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो है वो क्लियर बात कर रहा हूँ कि थोड़ा समझ के चलो। तो अब मैं डेली में चलता हूँ। तो डेली में क्या क्या पोजीशन हो सकती है, क्या कर सकते हैं हम। तो देखो, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे BTC जाना चाहिए। अगर वीक मार्क के भी इमीडिएट आता है तो ठीक है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग मुझे नहीं लगता कि कैंडल क्लोजिंग ये लेवल आपकी जो ये लेवल है, क्या लेवल है ये 5,400 की लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए डेली पर्सपेक्टिव से। अगर मैं देखूँ तो समझ रहे हो ना, फेकआउट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट के चांसेस, ब्रेकडाउन के चांसेस कम लग रही है मुझे इस लेवल के नीचे। अब मुझे लग रहा है कि BTC एक अच्छी खासी रैली दे सकता है, शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली दे सकता है। बार बार यही कह रहा हूँ मैं। इथेरियम की बात करेंगे हम यहाँ पे अब नेक्स्ट, ठीक है। ये सपोर्ट लाइन है, बाद में बताऊंगा इसका क्या मतलब है वीकली, ठीक है। तो मैंने आपके लिए इथेरियम मार्क करके रखा हूँ। इथेरियम भी यहाँ पे, ठीक है, इथेरियम कुछ यहाँ पे था, तो मैंने कहा था कि इथेरियम लो नहीं लगाएगा, BTC लोअर लो लगाएगा, ठीक है। और वही हुआ, इथेरियम काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा है हमारा सपोर्ट। अब मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे हम देखेंगे तो ये लो पॉइंट है हमारा, ये हाई है, ये है, ठीक है। तो हम अभी डिस्काउंट जोन में है, तो यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ इथेरियम अगर 25 के आसपास आता है, यानी कि 2500-2600 तक बोल रहा हूँ मैं, 25,000 नहीं बोल रहा हूँ, 2,600 2,500 के आसपास ये जो लेवल है, अगर यहाँ पे इथेरियम आता है तो काफ़ी अच्छी खासी प्रीमियम हमारी सेलिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रीमियम सेल है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि अगर मार्केट रिट्रेस करेगा तो, ठीक है। फंडामेंटल बेयरिश है, पर टेक्निकली के हिसाब से बात की जाए तो हमारे पास एक अच्छी खासी रैली हो सकती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगेन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये हमारे पास SR लेवल है, ठीक है। तो अब जो है ये ग्रीन कैंडल हो सकती है, रेसिस्टेंस लाइन, ठीक है। तो ये सपोर्ट हमारी रेसिस्टेंस के तौर पे भी एक्ट करेगी। तो देखना है कि मार्केट क्या बिहेवियर करता है। अगर इसके ऊपर चला जाता है, जो 2,000 की लेवल है, अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो हम यहाँ पे
2500 के आसपास इथेरियम को देख सकते हैं। अब यहाँ पे बॉटम पे मोस्टली जो मार्केट है बेरिश है, फंडामेंटल के हिसाब से काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। आप कुछ सोच लो कि मतलब काफ़ी ट्रेडर्स लोग, काफ़ी लोग यहाँ पे 13,000 के आसपास BTC का सपोर्ट मान रहे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतने जल्दी वो लेवल देगा। मार्केट एक फेक मूव कर सकता है जिसको बाकी लोगों को अट्रैक्ट करके फिर बाद में डंप दे, ठीक है, वो बात की बात है, आगे की बात। पर अगर TA की बात करें यहाँ पे तो इट्स लुक कम्प्लीटली बुलिश। और डेली में अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या हुआ यार, डेली की बात करें तो डेली में यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर इतनी खास नहीं दिख रही। यहाँ पे स्विंग पॉइंट है हमारी, यहाँ पे हाई बनाया, रिट्रेसमेंट हुआ, इस जोन पे हमारा मार्केट जो है अब लोवर लो लोवर हाई लोवर लो बना रहा है। कम से कम ये लेवल तक तो इंट्राडे लेवल की बात, इंट्राडे नहीं बोल सकता और शॉर्ट टर्म की बात कर सकता हूँ। ये शॉर्ट टर्म के लिए हमारा इथेरियम अगर यहाँ तक आता है तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा मिड टर्म के लिए मार्केट बुलिश हो सकता है। रेसिस्टेंस 1 और रेसिस्टेंस उसके ऊपर जो मैंने आपको बताया वो, ठीक है, मैं बुलिश हूँ, ठीक है। मार्केट में मैंने देखा कि सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने चार्ट दिया था वो मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ से मार्केट ड्रॉप हो सकती है। अगर यहाँ पे ड्रॉप होती है तो आपका जो नेक्स्ट लेवल हो सकता है पोजीशन एडिंग के लिए वो ये, ठीक है, मतलब आपका मतलब मेरा पर्सनली अगर ये लो भी हंट होती है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे ट्रेड किस तरह से लेना चाहिए तो मैं बता दूँ। यहाँ पे अगर आप मुझे ट्रेड देखना है यहाँ पे तो हाई लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी में यहाँ पे मार्क करता हूँ कि ये चांसेस हो सकती है मार्केट की, ये आउट करे, ये लेवल आउट करे, डाउन ट्रेंड के हिसाब से नीचे के लेवल्स आउट होना पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एक सेकेंड सिनेरियो इथेरियम में हमें दिख रहा है। पर अगर यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर आउट होता है तो ये हमारा एक बुलिश साइन हो सकता है जहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन के लिए देखूंगा। उसका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, सेकंड टारगेट यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन मैंने आपको बताई है मैं किस तरह से खेलने वाला हूँ। जिस तरह से प्रोजेक्शन चलेगी उस तरह से मैं इथेरियम को खेलूंगा। मार्केट 2 दिन से रेंज में तो कन्फ्यूजन मोड पे चल रहा है, मार्केट को पता नहीं क्या करना है, पर हो सकता है मार्केट बुलिश हो, ठीक है। वीकली अगेन वीकली की बात करूँ तो वीकली काफ़ी अच्छा खासा है। RSI हुई है, RSI डाइवर्जेंट BTC में हुआ है, SMT हुई है इथेरियम BTC को लेके, तो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है, ठीक है, 19-20 हो सकता है मार्केट में। पर जैसे मुझे कोई प्राइस एक्शन मिलती है मैं देखूंगा, अगर मुझे काफ़ी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं क्यों उसको मिस आउट करूँ, मुझे पोजीशन मिलनी चाहिए। तो वो हिसाब से ही मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ यहाँ पे। तो BTC इथेरियम का हुआ अब ब्रेक, DXY के ऊपर नज़र मार लेते हैं। DXY को सबसे पहले हम मंथली चार्ट में देखेंगे तो मंथली के हिसाब से देखा जाए यहाँ पे सिर्फ यही मूवमेंट को देखा जाए तो हमारे पास एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट जो ओवर एक्सटेंडेड डबल बॉटम हुआ है उसका रिटेस्ट हो रही है, ठीक है। अगर सीधी बात प्राइस एक्शन की बात करें तो ओवर एक्सटेंडेड डबल बॉटम हुआ है तो रिटेस्ट यहाँ पे हो रही है। तो अगर रिटेस्ट हो रही है तो हो सकता है कि मार्केट इस जोन से, ठीक है, इस जोन से फिर से एक बार डॉलर इंडेक्स ऊपर की ओर जाए। तो डॉलर इंडेक्स ऊपर यहाँ तक जाने के चांसेस है। इसके नीचे अगेन मुझे लग रहा है कि फॉल होगा और डबल बॉटम की जो लिक्विडिटी है वो आउट कर सकता है। मंथली पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डेली इंट्राडे की नहीं। तो ये मूवमेंट हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर मैं स्क्वीज करूँ यहाँ पे तो ओवरऑल हमारा ऑर्डर फ्लो जो है वो, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो सॉरी लोअर हाई, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है ये सारी चीज़ों को आने वाले समय में आउट करे, ठीक है। अगर इसको आउट करता है तो फिर अलग बात है, मतलब 120 की लेवल डॉलर इंडेक्स को तोड़नी पड़ेगी तब जाके बात अलग है। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि हम छोटा मोटा बाउंस देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में और उसके बाद ड्रॉप हो सकता है। अब छोटा मोटा इंडेक्स में पंप देख सकते हैं, ठीक है, पंप की बात करो, यहाँ से यहाँ तक हो सकती है या फिर यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। ये सप्लाई जो अनमिटिगेटेड है यहाँ तक हो सकती है, पर इसके ऊपर जाना मुझे नहीं लग रहा पॉसिबल है इंडेक्स का। तो डॉलर इंडेक्स अगर छोटी मोटी रैली दे दी तो छोटा मोटा करेक्शन हमारे बाकी मार्केट में आ सकता है और उसके बाद एक अच्छी खासी रिलीफ रैली हमें दिख सकती है ओवरऑल मार्केट में। ये मेरा
पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट आप सीधा एंट्री ले लो, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट की बात, तो चलो स्टॉक मार्केट बाद में नेक्स्ट वीडियो में कहीं पे बनाऊंगा। तो BTC आपको समझ में आया होगा, BTC में आपको क्या करना है। ये रहा आपका अगेन व्यू, ठीक है। हम ऑलमोस्ट बॉटम टच हो गए। अब ऑलमोस्ट बॉटम से मतलब है कि ये नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं आ सकता है, आ सकता है मार्केट। ये सारी चीज़ें 1000 100 200 बिटकॉइन का कोई हाथ पैर नहीं है कि बिटकॉइन का सगा बाप नहीं है मार्केट में। यहाँ तक कि बिटकॉइन का जो सातोशी नाकामोटो है वो भी नहीं पता किधर है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, बिटकॉइन आने के लिए 100 रुपये पे भी आ सकता है, बिटकॉइन जाने के लिए $2 लाख पे भी जा सकता है। तो बिटकॉइन फैंस को अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, पर बिटकॉइन किसी का सगा नहीं है। ये सिर्फ गैम्बलिंग दुनिया है मेरे लिए। आपको जो सही लगे, भले ही फ्यूचर बिटकॉइन का जो भी हो, पर मेरे नज़र में ये बस एक हाथ धोने का काम है। पैसा चल रहा है, हाथ धो लो और निकल जाओ। तो क्रिप्टो करेंसी में ये अपडेट मेरे लिए इतनी है। BTC हमारा शायद से बॉटम हो सकता है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाती है तो अगेन बिहेवियर देखो, डबल बॉटम बूम, डबल बॉटम बूम, हो सकता है डबल बॉटम, अगेन एक रैली 1 लाख की ओर, ठीक है। पर 1 लाख की ओर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 1-2 दिन में आएगी, टाइम लग सकता है। हेल्विन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में है, तब तक के लिए काफ़ी अच्छी खासी रेंज, काफ़ी अच्छी खासी एक्यूमुलेशन, ओके, समझ रहे हो ना बात को। एक्यूमुलेशन 1 2 3, ठीक है, समझ रहे हो। मेरे काफ़ी जो नज़दीक है वो समझ रहे होंगे 1 2 3। तो बस इतना ही सा छोटा सा अपडेट था, काफ़ी दिनों बाद बनाया था। सोचा कि मैंने आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म दे दूँ। पता नहीं ये मंथली और वीकली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट वीडियो जल्द अगर मैं बना पाया तो ठीक है। तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म वीडियो आपके लिए अपडेटेड रहेगी। सारी जो मैं अपडेट देता हूँ वो कम से कम 2-3 महीने वही मार्केट फॉलो करता है। अगर नहीं तो पिछली सारी मेरी वीडियोस देख लो, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताई थी, कहाँ से फॉल होगा, यहाँ से ये सारी चीज़ें। यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे भी टॉप से जो मेरे स्टूडेंट थे, यहाँ पे पिन पॉइंट पे हम लोग सेल पे थे। इथेरियम मैंने यहाँ पे कहा था कि ठीक है, यहाँ पे जब इथेरियम था तो मैंने कहा था हाई लगाएगा 5000 के आसपास, फिर वहाँ से ड्रॉप होगा यहाँ पे कहीं पे। तो मैं वो अपडेट देता हूँ जो मार्केट समझ लो कि 1-2 महीना और चलेगा। तो वही हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब मार्केट 1-2 महीना और यही फॉलो करना चाहिए। हालांकि मैं गलत भी होता हूँ कुछ टाइम, तो इसका कोई ये नहीं है, कोई फ्यूचर से ट्रैवल करके तो नहीं आया। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आराम करो, न्यू ईयर एंजॉय करो। अभी जो वीक रहेगा वो काफ़ी बोरिंग रहने वाला है। अगर आया मूव तो अच्छा है, पर न्यू ईयर एंजॉय करो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।